हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन फिजिजोप्शन एंड केमिजोप्शन। अब ये होते क्या हैं? ये हमारा फिजिकल एडजॉर्प्शन है और ये हमारा केमिकल एडजॉर्प्शन है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस। ये क्या है तो एडजॉर्प्शन, बट ये है हमारा फिजिकल एडजॉर्प्शन और ये हमारा है केमिकल एडजॉर्प्शन, जिसको हम फिजिजोप्शन भी बोल सकते हैं और केमिकल एडजॉर्प्शन को हम केमिजोप्शन भी बोल सकते हैं। चलो अब हम बात करते हैं फिजिकल। फिजिकल के अंदर क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत वीक होता है, वेंडरवॉल फोर्स हम उसको बोल सकते हैं। केमिकल के अंदर हमारा जो बॉन्ड होगा वो होगा केमिकल बॉन्ड, लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड, लाइक कोवलेंट बॉन्ड। ओके, तो हम इसके डिफरेंस पे चलते हैं जहाँ से आपको फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन दोनों क्लियर हो जाएंगे। चलो, तो ये हमारा है डिफरेंस फिजिजोप्शन और केमिजोप्शन में। ओके, यहाँ से हम फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किसके बीच में, एडजोर्बेट और एडजोर्बेंट के बीच में। अब मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ एडजोर्बेट और एडजोर्बेंट क्या होता है। यहाँ पे जो गैस डिपॉजिट होती है वो एडजोर्बेट है, जिस पर डिपॉजिट हो रही है वो एडजोर्बेंट है। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ एडजोर्बेट और एडजोर्बेंट के बीच में, ये जो हुआ वो हुआ वीक वेंडरवॉल फोर्स। ओके, तो ये आया फिजिकल के अंडर, ये बहुत ही वीक है। आप कहीं पे भी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोल सकते हैं, बट केमिकल आप हर जगह पे नहीं बोल सकते। वो पॉइंट भी आपको क्लियर हो जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं इट्स नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। जैसा कि आपने सुना होगा कि गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, ये आइडियल बोलती है, बट वेंडरवॉल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और ये बहुत वीक है। अब हम बात करते हैं ये स्पेसिफिक इन नेचर क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर बॉन्ड तो बन नहीं रहा है, कोई भी गैस आई डिपॉजिट हो गई, कोई सेकंड गैस आई वो भी डिपॉजिट हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड तो बन नहीं रहा है, सिंपली आ रही है और क्या हो रही है, डिपॉजिट हो रही है। और किस वजह से? फिजिकल बॉन्ड की वजह से, वेंडरवॉल की वजह से। इसीलिए ये स्पेसिफिक इन नेचर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होने वाला है। अब हम बात करते हैं इट्स रिवर्सिबल इन नेचर। आपने सुना होगा एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। यहाँ पे जो चेंज है वो फिजिकल चेंज है जो रिवर्स हो सकता है। मीन्स हम यहाँ से वहाँ जा सकते हैं और वहाँ से वापस आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना है, ये रिवर्सिबल इन नेचर है। चलो अब इसके साइड में भी हम क्या करते हैं, केमिजोप्शन को कवर कर लेते हैं। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, केमिकल बॉन्ड होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर केमिकल बॉन्ड, लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे दोनों में से कोई भी बॉन्ड हमारा हो सकता है। मीन्स यहाँ पे बनेंगे केमिकल बॉन्ड, कोई ना कोई प्रोडक्ट आपका मिलेगा। चलो इसके बाद हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। मैंने आपको बताया ये जो केमिकल है इसमें केमिकल बॉन्ड बनेगा, मीन्स आपका फाइनल कोई प्रोडक्ट आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल बॉन्ड बन रहा है, बट यहाँ पे केमिकल बॉन्ड नहीं था। अब अगर आपका प्रोडक्ट बन गया तो वो रिवर्स नहीं होगा, रिएक्टेंट में वापस नहीं आएगा। इसीलिए ये क्या है, इरिवर्सिबल इन नेचर। आप जानते हैं फिजिकल चेंज को हम बोलते हैं रिवर्सिबल, केमिकल चेंज को बोलते हैं हम इरिवर्सिबल इन नेचर। उसके बाद हम बात करते हैं इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। जो एडजॉर्प्शन हो रहा है वो नेचर पे डिपेंड करता है। किसके नेचर पे? गैस के नेचर पे। क्यों? हमारे पास डिफरेंट गैसेस हैं। कोई गैस जल्दी डिपॉजिट होती है, कोई गैस काफ़ी देरी के बाद होती है। क्यों? वो डिपेंड करता है कि कौन सी गैस कितना जल्दी लिक्विफाई होती है। जो गैस जितना जल्दी लिक्विफाई होगी वो उतना ही जल्दी क्या हो जाएगी, एड्जॉर्ब हो जाएगी। इसका मतलब ये डिपेंड करता है, क्या केमिकल नहीं करता? केमिकल भी करता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर। चलो अब हम बात करते हैं, अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करें, सरफेस पे जो पार्टिकल आया उसके बीच में कैसा अट्रैक्शन है, वीक। अगर अट्रैक्शन वीक हुआ तो एनर्जी जो रिलीज हुई वो क्या हुई, कम या ज़्यादा? सीधी सी बात है, अगर अट्रैक्शन दो चीज़ों के बीच में कम है, ए प्लस बी, अगर इन दोनों का अट्रैक्शन वीक है तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर यही था हमारा, ये एक्सोथर्मिक है, जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, वो हमने यहाँ पे कवर किया, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी क्या होगी, कम। वो रहती है 20 से 40 किलो जूल। कभी कभार ये भी आपसे पूछ लिया जाता है।
बट अगर हम बात करें केमिकल में क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। 80 से लेके कहाँ तक हो सकती है, 240 किलोजूल पर मोल, ये आपको याद रहे। नेक्स्ट चलते हैं, लो टेम्परेचर इज़ फेवरेबल। मैं इसको अलग से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कैसे यहाँ पे लो टेम्परेचर और यहाँ पे हाई टेम्परेचर। फिलहाल यहाँ पे आप केवल कवर कर लें कि ये लो टेम्परेचर है और ये हाई टेम्परेचर है, नेक्स्ट मैं इसको कवर करने वाला हूँ। ओके, अब बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होता था, किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए रिएक्टेंट को एनर्जी देनी पड़ती थी, तब हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती थी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता था। केमिकल काइनेटिक्स में हमने इसको कवर किया। अब यहाँ पे तो ये कोई प्रोडक्ट ही नहीं बना रहा, इसका मतलब यहाँ पे कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए। बट यहाँ पे तो क्या है, ये स्पेसिफिक इन नेचर है, प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, यहाँ पे हमें एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, सरफेस एरिया। अब हम पढ़ रहे हैं एडजॉर्प्शन, और एडजॉर्प्शन क्या है, सरफेस फिनोमेना है। बताइए क्या ये डिपेंड करेगा सरफेस एरिया पे? हमारा आंसर आएगा बिल्कुल। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा फिजिजॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। क्या केमिकल नहीं करेगा? ये भी एडजॉर्प्शन है, मैं आपको बताऊं, ये भी एडजॉर्प्शन है, ये और ये भी एडजॉर्प्शन है, दोनों ही एडजॉर्प्शन के टाइप हैं। सरफेस एरिया पे दोनों डिपेंड करेंगे। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 9th पॉइंट हमारा है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर बॉन्ड बन नहीं रहा है, कोई भी गैस आती है डिपॉजिट हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया मल्टी मोलिकुलर लेयर, काफ़ी सारी लेयर बन सकती हैं। ये भी कभी कभार पूछा जाता है कौन मल्टी मोलिकुलर और कौन यूनिमोलिकुलर लेयर है। तो केमिजॉर्प्शन क्या है, यूनिमोलिकुलर, एक फिक्स एक पर्टिकुलर लेयर बनेगी जिसका केमिकल बॉन्ड बन रहा होगा। बट हम बात करें किसके अंदर, फिजिजॉर्प्शन के अंदर, वो क्या रहेगा, मल्टी मोलिकुलर। उसमें हमारा कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह कुछ ऐसा है नहीं, वीक है, वेंडरवॉल है। तो यहाँ पे क्या रहता है हमारा ये मल्टी मोलिकुलर लेयर। आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये हमारा डिफरेंस हुआ किसके बीच में, फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स विच अफेक्ट द एडजॉर्प्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं किस चीज़ को, एडजॉर्प्शन को। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट के नेचर पे कैसे डिपेंड करता है। अब आपको ये तो पता ही है एडजॉर्बेट क्या है, जैसे कि कोई गैस डिपॉजिट होती है उसको हम क्या कहते हैं, एडजॉर्बेट। चलो अब नेचर ऑफ एडजॉर्बेट पे कैसे डिपेंड करेगा। अब आप जानते होंगे जो गैस जितना जल्दी लिक्विफाई होगी वो गैस उतना ही जल्दी क्या हो जाएगी, डिपॉजिट। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी गैस सेम रेट से डिपॉजिट हो। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं SO2 और NH3 के बीच में। यहाँ पे हमने देखा कि कौन पहले डिपॉजिट हो रहा है, SO2 होगा या NH3 होगा। देन हमारा आंसर आएगा SO2 पहले डिपॉजिट होगा, NH3 बाद में होगा। हमने एक गैस और ले ली, गैस हमने ले ली है CO2, NH3CO2 से पहले डिपॉजिट होगा। अब या तो आप इसको क्रैम कर लो या मैं इसका रीजन आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो है 430, यहाँ पे जो क्रिटिकल टेम्परेचर है NH3 का वो है 406, और यहाँ पे जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो है 304। ये हो गए हैं क्रिटिकल टेम्परेचर 430, 406, 304। अब ये जो वो टेम्परेचर नहीं जो हमने इनको दे रखे हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब समझे एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ तक कोई गैस लिक्विफाई हो सकती है। बट अगर उससे ऊपर टेम्परेचर हो गया वो कभी लिक्विफाई नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ हमने ये लिमिट डिफाइन की है, ये 430 तक लिक्विफाई हो सकता है, ये 406 तक हो सकता है लिक्विफाई, ये 304 तक हो सकता है। कुछ बच्चे सोचते हैं ये टेम्परेचर दे दिया है इनको, नहीं, ये तो इनकी लिमिट बताई है कि कहाँ तक वो लिक्विफाई हो सकते हैं। याद रखना, जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ही लिक्विफिकेशन ईजी होगा, और जितना लिक्विफिकेशन ईजी होगा एडजॉर्प्शन उतना ही ईजी होगा। यहाँ पे बात की जाए तो SO2 सबसे पहले डिपॉजिट होगा, NH3 उसके बाद होगा, और CO2 उनके बाद होगा। ओके, ये हुआ नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। तो क्या हुआ, जो जितना जल्दी लिक्विफाई होगा वो उतना ही जल्दी एडजॉर्ब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, सेकंड, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट।
क्या एडजोर्बेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है। कैसे? आपने जिसके ऊपर डिपॉजिट किया उसका सरफेस एरिया क्या होना चाहिए? ज़्यादा। यहाँ पे सरफेस एरिया है कम, यहाँ पे टोटल एक्टिव साइट है 8। इसको डिवाइड करके फाइनली डिवाइडेड अगर हमने बना लिया, यहाँ से डिवाइड कर दिया, एक्टिव साइट हो गई है 12। ओके, यहाँ पे एक्टिव साइट 12 हो गई है। यहाँ से हम समझेंगे कि यहाँ पे जो एडजॉर्प्शन है वो क्या है? ज़्यादा है। यहाँ पे एडजॉर्प्शन क्या है? कम। जितना फाइनली डिवाइडेड करोगे आप किसी सॉलिड को या फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में उसको ले लोगे, वो उतना ही बेटर हो जाएगा। क्या? एडजॉर्प्शन। ओके, चलो अब हम आगे चलते हैं। अगर एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, एक हमारा प्लेन सरफेस है और एक हमारा रफ सरफेस है। अब आपसे पूछ लिया जाए, बताइए इस पे गैस ज़्यादा डिपॉजिट होगी या इसके ऊपर ज़्यादा डिपॉजिट होगी? देन हमारा आंसर आएगा यहाँ पे ज़्यादा डिपॉजिट होगी। क्यों? यहाँ पे क्या होंगे, जो गैस के पार्टिकल्स होंगे वो क्या होने लग जाएंगे? ट्रैप होने लग जाएंगे और एडजॉर्प्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो याद रखें, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है क्या? एडजॉर्प्शन। नेचर कैसा होना चाहिए एडजॉर्बेंट का? वो रफ होना चाहिए, वो फाइनली डिवाइडेड होना चाहिए। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की और प्रेशर की। चलो, अब अगर आपसे पूछा जाए क्या टेम्परेचर का भी रोल है, देन हमारा आंसर आएगा यस। जैसा हमने पढ़ा डिफरेंस में, क्या फिजिक्स ऑप्शन के लिए लो टेम्परेचर, केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए हाई टेम्परेचर। मैं आपको एक्सप्लेन करवाता हूँ कैसे। सुनो, हमने एक ग्राफ बनाया और ग्राफ हमने बनाया है आइसो बार का। आइसो बार का मतलब समझ गए होगे, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे हमने लिया x/m। अब x क्या है, m क्या है, मैं वो बता रहा हूँ। x है जो गैस आपने डिपॉजिट की है, उस गैस का मास। m क्या है, जिसके ऊपर आपने डिपॉजिट की है, एडजॉर्बेंट के ऊपर, उसका मास। और यहाँ पे हमने क्या किया है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है। अब हमसे पूछा गया कि क्या होगा, एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। हमने कहा कि पहले हम बात कर रहे हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए, फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करते हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन में आपको जाना पड़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता था? वीक। अब अगर वीक होता है तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा इजीली, एंड देन वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। वहां पे जो गैस थी वो वहां से चली जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। अब हम चलते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन की तरफ। केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, सुनो। केमिकल एडजॉर्प्शन में अगर हम देखते हैं x/m टेम्परेचर, प्रेशर कांस्टेंट है। ओके, यहां पे हमने प्रेशर क्या लिया है, कांस्टेंट। क्यों? आइसोबार का ग्राफ है। अब हमने क्या देखा, इसके अंदर पहले ये इंक्रीज होता है, बाद में ये डिक्रीज होता है। आपको बताया था हाई टेम्परेचर फेवरेबल। क्यों? क्योंकि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गया, डिक्रीज। इसमें कुछ बन नहीं रहा है, कुछ स्पेसिफिक नहीं है, ये स्पेसिफिक है। जैसे कि मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर हमें इन दोनों को क्या है, हम चाहते हैं पेस्ट हो जाइए, चिपक जाए एक दूसरे से, हम चिपका रहे हैं, नहीं चिपक रहे हैं। बट अगर आप इनको टेम्परेचर दो, हीट दो, देन हीट देने के बाद अगर इनको अगर हम चाहें कि ये पेस्ट हो जाए, चिपक जाए, देन ये हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं, इसके बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं। इसीलिए केमिकल एडजॉर्प्शन में जरूरत पड़ती है किस चीज़ की, एक्टिवेशन एनर्जी की। और अगर आप टेम्परेचर देंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, और भी फास्ट। ये हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है। हमें एक्टिवेशन एनर्जी की कम जरूरत पड़ेगी अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि ये जल्दी से क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। अब क्या है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते ही रहे तो एक टाइम ऐसा भी आएगा ये वापस क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, पहले टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपका एडजॉर्प्शन इंक्रीज होता है। अगर फर्दर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते रहे देन आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, तो ये हमारा रोल हुआ किस चीज़ का, टेम्परेचर का। किसके ऊपर, एडजॉर्प्शन के ऊपर। फिजिकल में डिक्रीज होगा, केमिकल में फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रेशर की। क्या प्रेशर का भी कोई इफेक्ट है? देन हमारा आंसर आएगा श्योर, बिल्कुल है। कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। प्रेशर की बात की जाए तो अगर प्रेशर बढ़ाया जाए तो गैस इजीली क्या होने लगती है, एडजॉर्ब होने लगती है। ओके, चलो, तो हमने क्या किया, एक ग्राफ बनाया और ये बनाया आइसोथर्मल का, जहां पे टेम्परेचर क्या रखा हमने, कांस्टेंट।
हमने क्या देखा कि जो x/m है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये ग्राफ कुछ ऐसे चला गया। क्या देखा, पहले ये जो ग्राफ था ये एक रैपिड रेट से इंक्रीज हुआ, उसके बाद हमने देखा कि ये ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ और एक टाइम के बाद क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। अब ये क्या चीज़ है वो मैं आपको एक्सप्लेन करवा रहा हूँ। यहाँ तक, सॉरी यहाँ पे टेम्परेचर लिख दिया है, प्रेशर लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट दिया है, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे है लो प्रेशर और यहाँ पे यहाँ तक है, मान लेते हैं मॉडरेट प्रेशर, और यहाँ पे है हाई प्रेशर। अब आपने देखा क्या तब प्रेशर लो था, कम था, तो हमारा जो एड्सॉर्प्शन था वो एक रैपिड रेट से इंक्रीज हुआ। अब बात ये कि स्टार्टिंग में तो प्रेशर भी इतना नहीं लगा, फिर भी रैपिड रेट से इंक्रीज क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तब एड्सॉर्प्शन करते हैं उस टाइम पे आपका जो सरफेस है वो खाली रहता है स्टार्टिंग में। जैसे मैंने इस बोर्ड पे लिखना स्टार्ट किया, पहले ये क्या था, बिल्कुल ब्लैंक था, अब धीरे धीरे मैंने इसको फिल कर दिया है, अब मुझे लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। ओके, मुझे देखना पड़ रहा है कि कहाँ पे स्पेस खाली है, एम्प्टी है, बट स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं है, इसीलिए लो प्रेशर लगाने से भी एड्सॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद कुछ सरफेस एरिया कवर हो जाता है, फिर हम प्रेशर तो इंक्रीज कर रहे हैं बट एड्सॉर्प्शन उस रेट से इंक्रीज नहीं हो रहा, ऐसे नहीं जा रहा है, वो ग्रेजुअली हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ सरफेस एरिया कवर हो चुका है। धीरे धीरे हम प्रेशर बढ़ाते गए, एक टाइम ऐसा आ गया जिसके बाद और प्रेशर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन इंक्रीज नहीं हुआ। इस पॉइंट पे जो प्रेशर आया उसको क्या बोलेंगे? क्रिटिकल प्रेशर। मतलब उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, उस सिचुएशन को क्या बोल देते हैं? क्रिटिकल। तो ये हुआ क्रिटिकल प्रेशर, जिसके बाद एड्सॉर्प्शन क्या हो गया है? कांस्टेंट। अब प्रेशर आप कितना ही बढ़ाएं, मान लो अगर आप जहाँ पे भी बैठे हैं वहाँ पे उस जो सीटिंग है वो 3 बच्चों की है, उसके बाद बच्चे चाहे कितने भी आए, आप प्रेशर कितना ही लगाएं, आप वहाँ पे नहीं बैठ पाएंगे, आप उस चीज़ में कुछ और ऐड नहीं कर पाएंगे। क्यों? जिसका सरफेस था वो क्या हो चुका है? कवर हो चुका है, अब आप उसको फिल नहीं कर पाएंगे। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है प्रेशर का, इसके ऊपर हम बात करेंगे फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। मीन्स इस ग्राफ को हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे और इसके न्यूमेरिकल भी आपको बताए जाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। मीन्स हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर इस ग्राफ के ऊपर। ओके, थैंक यू।